भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी आज कानपुर देहात के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर चर्चा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया। कानपुर देहात पहुंचने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे रंजन लाल मिश्रा के आवास पहुंचकर शिष्टाचार भेंट की और उनका हालचाल जाना। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, सांसद, विधायक और अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। इसके बाद भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने, बूथ स्तर पर पार्टी को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। साथ ही कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों की तैयारियों में पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया। भोगनीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पंकज चौधरी ने मीडिया से बातचीत में विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने लोगों को गुमराह किया था, लेकिन अब सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। उन्होंने दावा किया कि हाल के चुनावों में भाजपा की जीत इसका प्रमाण है। इंडिया अलायंस पर टिप्पणी करते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि अब इस गठबंधन का कोई औचित्य नहीं बचा। उन्होंने कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों का उदाहरण देते हुए कहा कि सत्ता से दूर होते ही सहयोगी दल साथ छोड़ रही हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड की राजनीतिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि विपक्षी गठबंधन पूरी तरह बिखर चुका है। इसमें कुछ जिलों का पहले भी मैंने दौरा किया है और आज उसी दौरे के क्रम में कानपुर से लेकर और झांसी तक कई जिलों का दौरा जाकर के कार्यकर्ताओं से मिलना, उनका बातचीत सुनना, उनसे साथ बैठ करके रणनीति भी बनाने का काम देखिए, लगातार चुनाव पास में आ गया है। किस तरीके की तैयारी इस बार, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कुछ हताशा हाथ लगी, इस बार चुनाव क्या रहे? देखो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव काम करता रहता है, 365 दिन काम करता है, चुनाव हो या चुनाव ना हो। ये सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ा सा और रणनीति चेंज करनी पड़ती है। जैसा आपने कहा कि 2024 के रिजल्ट के बारे में, उस रिजल्ट में कहीं ना कहीं ये अफवाह उड़ाया गया कि संविधान बदल दिया जाएगा। देश में बहुत पार्टियां हैं, देश में बहुत पार्टियां अपना अपना कार्यक्रम करती रहती, वो भी कार्यक्रम हुआ। इंडिया अलायंस अगर आप देखो, इंडिया अलायंस की हम क्या बात करें, 40 साल पुराना संबंध कांग्रेस और डीएमके का था और जरा सा सत्ता से वो दूर गए और डीएमके का साथ छोड़ने में 1 मिनट भी कांग्रेस को नहीं लगा। बंगाल की भी हालत आप देख रहे हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी हालत देख रहे हो, तो इंडियन अलायंस का कोई मतलब नहीं रह गया। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और